देश में कोरोना की दूसरी लहर शांत हुई तो उधर किसान आंदोलन की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी। हालांकि संक्रमण के बीच किसान आंदोलन ठंडा पड़ गया था, लेकिन जैसे ही संक्रमण सुस्त पड़ा तो अन्नदाता के इस आंदोलन के गति मिलने लगी। पिछले 7 महीने से चल रहे इस आंदोलन में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर पर किसान डटे हुए थे, लेकिन वार्ताओं का दौर थमने के बाद मांगों पर सरकार का ध्यान ही हट सा गया था। लेकिन एक बार फिर से किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए सरकार का ध्यान खींचा ही नहीं बल्कि चेताया भी। किसानों ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो पीछे हटने वाले नहीं है। किसानों ने देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले किसान संगठनों ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक रोष पत्र लिख मन की बात कही, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करे। तीनों किसान के जो काले कानून 5 जून कोरोना काल में लाए गए उसको वापस लेने के लिए देश के राष्ट्रपति माननीय महामहिम जी को ये कहने के लिए ज्ञापन दिया गया कि ये काले कानून वापस लो और एमएसपी पे कानून बनाओ। अगर 1975 का गेहूं है तो मंडी हो, चाहे आड़ती हो, चाहे दुकानदार हो, 1975 में ही वो हमारे अनाज को खरीदे। और जो उत्पीड़न हो रहा है देश के किसानों का, उसके विरोध में हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन माध्यम राज्यपाल महोदया के माध्यम से हमने दिया है। किसानों के मार्च को देखते हुए खासतौर पर दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई, तो उधर यूपी, हरियाणा और पंजाब में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए पुलिस प्रशासन का जाब्ता रखने के साथ साथ मेट्रो संचालन और रूट में भी फेरबदल किया गया है। हालांकि किसानों ने केंद्र सरकार को साफ कर दिया है कि वो मांगे नहीं माने जाने तक पीछे नहीं हटने वाले। 3 कृषि कानूनों को किसानों ने वापस लेने की मांग रखी। उधर इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से किसानों का खुलकर समर्थन किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ है। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश का एक बड़ा वर्ग इस कानूनों के समर्थन में खड़ा है, लेकिन फिर भी किसानों को कानून के किसी प्रावधान से आपत्ति है तो सरकार किसानों से चर्चा करने को तैयार है। किसान आंदोलन के 7 महीने और 11 दौर की वार्ताओं के बाद सुलह नहीं हो पाई। ऐसे में किसानों ने एक बार फिर से केंद्र के सामने हुंकार भरी। उधर यूपी में मिशन 2022 को लेकर भी किसानों ने केंद्र को चेतावनी दे दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अन्नदाता का ये आंदोलन कहां तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। 7 महीने पूरे,
एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर के बाद किसान आंदोलन की दूसरी लहर भी शुरू हुई है। किसान डटे रहे हैं और एक बार फिर आंदोलन को गति देने की पहल की गई है। प्रदर्शन किया गया है। कई जगह पर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। 11 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। 7 महीने आंदोलन को कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हल नहीं निकला। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार झुकने को तैयार नहीं है। आखिर रास्ता कैसे निकलेगा? तो चलिए हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किसान आंदोलन से जुड़ी किसान प्रतिनिधि पूनम सेराव जी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हैं। डॉक्टर धूप सिंह पूनिया कांग्रेस नेता हमारे साथ में हैं। भाजपा नेता राजेंद्र मीणा जी हमारे साथ है। सभी का स्वागत है। मैं पूनम जी आपके पास आना चाहूंगा। सरकार झुकने को तैयार नहीं, आप लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। 7 महीने हो चुके हैं। क्या कुछ लग रहा है कि कोई रास्ता निकलेगा? अभी भी मैं सुन रहा था तोमर साहब को, वो कह रहे हैं कि बातचीत के द्वार खुले हैं, किसानों को पहल करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। सर पहले तो सबको नमस्कार। मेरा जितने भी मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे हम तो फर्स्ट डे से बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार जो है सिर्फ एक बात पे अड़ी हुई है कि वो अपनी सारी शर्तें मनवाने के लिए कहती है, लेकिन हमारी नहीं सुनती। हम पहले दिन से तैयार है बातें करने के लिए, और आज भी सरकार जब भी इनवाइट करती है तो वो कहती है कि संशोधन नहीं होगा, चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन आप आ जाओ बात करने के लिए। इससे किससे बात करें? कुछ तो वो कहें कि भाई हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हमारी जो मांगे शुरू दिन से थी वही मांगे आज है। तो बातचीत तो पहले भी 12-13 बार हो चुकी है, तो कोई तो रिजल्ट निकला नहीं। आप कम से कम कुछ तो ऐसा बताइए कि हम ये कम कर लेंगे, लेकिन वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो बातचीत का तो मतलब फिर बनता नहीं है ना। वो तो दुनिया को सिर्फ एक धोखा देने के लिए है कि सरकार ने बोल दिया आ जाओ बात करें, और बात किस पे करें ये भी तो बताइए। जी मैं आ रहा हूं आपके पास में वापस। राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। जी, सरकार कह रही है कि किसानों को पहल करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। किसान कह रहे हैं कि जब सरकार कंप्रोमाइज करने को ही तैयार नहीं है तो बात किस बात की? 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। 7 महीने से अन्नदाता आंदोलन की राह पर हैं। आजादी के बाद में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है ये। तो कुछ लगता है कि आप भी किसान हैं, किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। क्या रास्ता निकलेगा? ऐसे लंबा आंदोलन ऐसे चलता रहेगा? सरकार अपने काम में बिजी रहेगी, किसान वहां बॉर्डर पे डटे रहेंगे? सरकार ने पहले भी पहल की थी और सरकार ने किसानों को बुलाया और 11 दौर की बैठक भी हो गई थी, मीटिंग हो गई थी। कुछ बातों पर सहमति हुई, कुछ पर सहमति नहीं बनी। और आज भी हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि किसानों से कि आप आकर के, और हमारे दरवाजे खुले हैं और आप कभी भी आकर के सरकार से वार्ता कर सकते हैं। जब आएंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बात जो और दूरियां हैं वो कम होंगी। और इस पे और ऐसे कृषि कानून, इनको लगता है कि ऐसा कोई नहीं है, किसान नहीं है क्या राजस्थान किसान नहीं है कि जी राजेंद्र जी, चलिए आपके यहाँ से कोई नेटवर्क इश्यू है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। धूप सिंह जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में। धूप सिंह जी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। किसान जानते हैं कि कौन किसका हितैषी है। कांग्रेस 70 साल से देश में काबिज रही, काफी लंबा समय तक कांग्रेस ने शासन किया है, लेकिन किसानों की जो स्थिति की है आज तक किसान को उसी फटेहाल रखा, ये कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके ऊपर कह रहे हैं हम सत्याग्रह के साथ हैं। देखिए, बीजेपी अगर ये कह रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है तो राजनीतिक पार्टी राजनीति क्यों नहीं करेगी? फर्स्ट थिंग। दूसरी बात है कि बीजेपी सरकार झुकना नहीं चाहती और किसान पीछे हटना नहीं चाहते। किसान सरकार को झुकाना नहीं चाहते और किसान किसी को भी नहीं झुकाना चाहते। झुकाने और झुकने का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। किसान सिर्फ अपने भले की बात करते हैं, दुनिया के भले की बात करते हैं, आम आदमी के भले की बात करते हैं। जो सरकार को गलतफहमी हो गई है सेंटर में आने के बाद, दूसरी बार और परसेंट बहुमत में आने के बाद, इनको लगता है कि अब कुछ नहीं है देश में, जो हम चाहेंगे जब तक जिएंगे राज करेंगे। ये गलतफहमी सरकार को हो गई है। ये सरकार ना संविधान को मानती है, ना भाईचारा को मानती है, ना कानून को मानती है, ना इंसानियत को मानती है। ये किसी चीज को नहीं मानती, ये सिर्फ पावर को मानती है। और ये पावर का नशा इनका किसी हद तक, थोड़ा सा इनको झटका लगा है पश्चिम बंगाल में,
और यूपी के चुनाव के बाद इनका ये पावर का झटका चला जाएगा, इनका नशा जो है ये इनका निकल जाएगा। और ये इतिहास की क्या अब ये देखेंगे कि सदियों तक इतने देशद्रोही किसी भी देश में राज में प्रचंड बहुमत में नहीं आए होंगे। ये साबित हो जाएगा कि ये सीधे देशद्रोही लोग बैठे हुए हैं जो किसी की परवाह नहीं करते हैं। और मैं ये कहूंगा कि जितने लोग दोप सिंह जी ऐसा क्यों लग रहा है कि देशद्रोही? जनता ने चुना उनको, देशद्रोहियों को जनता थोड़ी चुनती है। इस पे भी डाउट है कि जनता ने भी चुना है या अपने आप ही चुन लिया गया मशीनों के द्वारा। ये भी कंफ्यूजन की स्थिति है। लोगों ने वोट दिया है और लोगों ने वोट इनको कांग्रेस की 10 साल की जो कुछ नाराजगियां थी और हकीकत में हमारी सरकार की कुछ गलतियां भी थी, उनकी वजह से इनको पहली बार में वोट दिया था, फर्स्ट टाइम में, और इनका राज भी आया था। लेकिन सेकंड टाइम पे तो ये भी डाउट है कि जनता ने चुने हैं या अपने आप ही चुन के आगे मशीनों के माध्यम से। ये जी जैसे इनके लक्षण है, जैसे इनके क्रम है। नहीं, राजस्थान में छत्तीसगढ़ में जवाब दे रहे हैं राजेंद्र जी अभी सुना आपने कि मैं ये कहना चाह रहा, ये कह रहे कि मशीनों नहीं चाहती है सरकार। और नहीं, बस ये जो आंदोलन की राह है उत्तर प्रदेश को लेकर के कई बार कह चुके हैं किसान कि उत्तर प्रदेश, पंजाब जहां पे चुनाव होने वाले हैं वहां इस बात का एहसास कराया जाएगा किसान की ताकत क्या है। बंगाल में हमने एहसास बंगाल में करा दिया हमने। देखो, बंगाल की बात करते हैं, हमारे तो 3 सीटें थी और 3 सीटों से 77 सीटों पे गए। कांग्रेस तो एक भी जो सीट थी वो भी चली गई। आपने जान इतनी लगाई थी, प्रधानमंत्री वहां पर जाकर इतनी रैलियां कर रहे हैं। किसान आंदोलन प्लीज, किसान आंदोलन पे बात किसान आंदोलन पे हम किसान आंदोलन को मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, जो बिल लाई है किसानों के हित में है। और किसान आज प्रधानमंत्री ने भी ये कह दिया कि एमएसपी बंद नहीं होगी, पहले थी, आज भी और आगे भी जारी रहेगी। आज एमएसपी बढ़ाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री। हाँ, नहीं, रिटर्न में आप जब बैठोगे चर्चा करोगे, किसान आए ना, स्वागत है। चर्चा कर चुके हैं ना, कितनी बार किसान आए, कितनी बार आए। क्या आप लोगों ने अपनी कोई भी बात से पीछे हटने की कोशिश की? अभी नहीं, बिल्कुल कुछ बातों में तो बनी, छोटी मोटी सहमति बनी, बाकी आप बैठेंगे निश्चित एक आध बात पे से एक आध बार, एक कदम आप पीछे हटोगे, एक कदम हम आगे बढ़ेंगे। हम तो निश्चित रूप से सरकार और किसानों के बीच में निश्चित वार्ता में कुछ न कोई रास्ता निकलेगा। और किसानों के हित में, किसानों के खिलाफ हमारी सरकार नहीं है। क्या फसल बेचने के लिए किसान स्वतंत्र है, अपनी फसल जहां उसका ज्यादा मूल्य मिला बेच सकता है, इसमें क्या नुकसान है? कहीं कॉन्ट्रैक्ट करे, तो जितना भी बिल आए, ये बिल भी ठीक है, तब भी उनको लगता है शासन ने 1.5 साल 2 साल के लिए होल्ड करने की बात कह दी कि भाई आपके प्रतिनिधि भी उस कमेटी में शामिल हो जाए। 2 साल बाद क्या दोबारा आंदोलन शुरू हो जाएगा? अब इतनी ताकत लगा के आंदोलन आज शुरू हुआ है, क्या 2 साल के बाद फिर से कह देंगे कि हम ये कानून ले, तो क्या हम दोबारा आंदोलन कर पाएंगे इतने उसमें? आप सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा, हम तो क्या आज ही तैयार है ना, हम किसान आए ना उस दिन, किसानों ने जिस दिन हम आ रहे थे, जब हम बार बार बुलाने से आ रहे थे, क्या मंत्री के पास तो कोई पावर है नहीं? नहीं, उसके पास तो कोई राइट है नहीं कि ढंग से बात भी कर सके। भाई मंत्री जी बात करेंगे, मंत्री जी तो महीने में एक बार भी इतना टाइम नहीं लगा कि जो किसान मरे हैं उनके लिए 2 शब्द बोल दे। क्या वो हमारे राजेंद्र जी, वैसे भी मैं आपको बता दूं, अमित शाह जी और मोदी के अलावा देश में किसी के पास कुछ नहीं आज कोई फैसला लेने के लिए सरकार में। आपके पास या किसी और के पास सारी मंत्रिमंडल की बैठक होती है, कुछ नहीं है मंत्रिपरिषद यहाँ पे, ऐसा नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, सब संतरी हैं। काम होते हैं इस सरकार में। पहले होते थे मंत्री, तो मंत्री होने बंद हो गए। यहाँ तो 2 ही हैं, 2 हम 2 हमारे, 2 बिजनेस करेंगे, 2 राज करेंगे, खत्म। देश में यही चल रहा है। नहीं, लेकिन किसान दिखा देंगे ना। अब इस बात को समझिए कि बरसों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस कुछ गलतियां की। आज कांग्रेस को देख रहे हैं आप, हालत कांग्रेस की, हमारी पार्टी की। मैं कांग्रेस में हूं, बीजेपी की तो औकात ही क्या है, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे देश के लोग, नामो निशान नहीं बचेगा इनका। जो घमंड है तो इंतजार करना होगा। अभी तो क्या कहना, बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन फिलहाल बात किसान आंदोलन की करें, हम उसको पॉलिटिकल उसमें नहीं ले जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, राजेंद्र जी आपका कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, आप अगर ऑडियो भी सुन पा रहे हैं तो आप मेरे साथ चर्चा में जुड़े रहिए। जी मैं ये जी देखिए, किसान 7 महीने कंप्लीट कर चुके हैं, वहां बॉर्डर पर डटे रहे हैं। कई तरह की बातें भी हुई, बहुत सारी चीजें हुई, 11 दौर की वार्ता
लेकिन बंगाल को लेकर के किसान जिस तरह से अभी एक नए जोश की बात कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश हमारा टारगेट है, अगर नहीं समझेगी सरकार तो हम समझा देंगे। क्या प्रेशर में आने के बाद सरकार कोई फैसला कर पाएगी या फिर पहले ही इस चीज को निपटाया जाएगा? नहीं, सरकार तो पहले ही कह रही है ना, आओ ना बैठो और जहां कमी है उनको दूर करेंगे। लेकिन किसान ये कह रहे हैं MSP प्रधानमंत्री ने खुले मन से घोषणा कर दी कि MSP जारी रहेगी, बंद नहीं होगी, MSP पे ज्यादा से ज्यादा खरीद होगी। प्रधानमंत्री कब क्या बोलते हैं राजेंद्र जी, उसका कोई मीनिंग है क्या? प्रधानमंत्री के पास किसानों से बात करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट से छोड़ा क्या इन्होंने? प्रधानमंत्री कह दिया भैया, अब तो प्रधानमंत्री ने बोल दिया। पूनम जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। एक बार राजेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लें, एक बार राजेंद्र जी अपनी बात कह लेने दो। राजेंद्र जी आप देखिए, किसानों का साफ कहना है, राकेश टिकैत से हमारी बात हुई है, उनका साफ कहना है कि 11 दौर की वार्ता जैसी वार्ता होगी तो ऐसे 100 वार्ता भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार कोई सॉल्यूशन लेके नहीं आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या करना है, दिखाने के लिए, जैसा भी पूनम सेराव जी कह रही हैं कि दिखाने के लिए कि वार्ता चल रही है। देखिए, किसानों से वार्ता का जो टेबल टॉक है तोड़ी नहीं गई है, हम लगातार इस बात की पहल कर रहे हैं। तो केवल ये दिखाने के लिए जो किसानों का आरोप है, मिस्टर टिकैत आज भी यही कह रहे थे कि 11 दौर की वार्ता में कोई हल नहीं निकला, ये कैसे हो सकता है? लेकिन सरकार कोई कंप्रोमाइज करने के मूड में ही नहीं है। सरकार ये भरोसा नहीं दिलाना चाह रही किसानों को कि आपका हित इसमें क्यों है। हम दिलाना चाह रहे हैं सरकार को कि हमारा अनहित इस वजह से, अहित हो रहा है हमारा, वो क्यों हो रहा है हम सरकार को बता रहे हैं। तो अगर हित और अहित की बात आ रही है, आप कह रहे हैं 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी करना चाहते हैं। अगर दुगनी करनी है तो इस तरह के रिफॉर्म्स हमें लाने पड़ेंगे। आप रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, किसान के वो गले नहीं उतर रहे हैं। तो जो जिनके लिए आप रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि 2 या 3 राज्य उनके किसान ये आंदोलन की राह पर, बाकी सारे किसान। आज भी मैं पढ़ रहा था मिस्टर तोमर को कि 90% किसान तैयार हैं और वो खुश हैं कि बहुत अच्छा कानून आया है। किस आप भगत सिंह भी देश में एक ही थे और एक ही जगह से थे और उन्होंने पूरे देश में क्रांति लाई थी। तो कुछ राज्यों ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की तो कोशिश की है, अपनी बात पे डटे तो हुए हैं। जी राजेंद्र जी, पंजाब से ये आंदोलन चला और वहीं से चल के और वहीं जाके सिमट के रह गया। कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ जिले में कहीं वहां है थोड़ा सा, तो बाकी ये बात सही है कि किसान ज्यादातर खुश हैं। आज किसान को कोई परेशानी ज्यादातर है नहीं। हाँ, किसानों की जो समस्या है, किसानों के बारे में प्रधानमंत्री जी की सोच भी है और बीजेपी की सोच स्पष्ट है कि किसानों की आमदनी 2022 तक हम दोगुनी करेंगे। उस और पानी की जो व्यवस्था की जा रही है, प्रत्येक घर को नल के माध्यम से जल देंगे। प्रधानमंत्री जी तो काला धन भी लेकर आ रहे थे, 7 साल हो गए। अभी स्विस बैंक में 220% बढ़ गया, जिसमें कोरोना में कैसे आने की बजाय चला गया। प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं सर। प्रधानमंत्री जी की बातों का कोई मीनिंग है क्या राजेंद्र जी? भाई साहब, 7 साल में प्रधानमंत्री जी को सुनने के बाद फैसला तो प्रधानमंत्री का, उनकी बात का कोई मीनिंग बचा या प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट लगती है क्या? एक बताऊं, अगर कहीं 150% के 200% 100% MSP बढ़ाने का काम इस प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए, नदी से नदी को कैसे जोड़ा, उस और काम चल रहा है। अलग से जल शक्ति मंत्रालय इसीलिए बजा हुआ, राजस्थान की गजेंद्र जी शेखावत जी को उसको मंत्रालय दिया गया है, वो उस और काम कर रहे हैं कैसे नदी के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था किसानों की हो। तो निश्चित रूप से किसानों के हित में काम हो रहे हैं, कैसे अपने पशुपालन को बढ़ावा मिले, कैसे सब चीज। आज खादों पे पहले लड़ाई होती थी, पुलिस डंडे मारते थे किसानों में, आज रेट बढ़ाए गए थे, खाद के वापस रेट डाउन करे गए जब हमने अभी रेट डाउन कर दी। तो ऐसा नहीं है, पहले बढ़ाई ना, पहले बढ़ा के फिर डाउन की, सब्सिडी दिए, रेट पहले भी वही थे, 1200 रुपए का ही वो चल रहा था कट्टा। हाँ, तो वो 1900 करके फिर से 1200 पे लेके आए, तो क्या फायदा हुआ? नहीं फायदा ये मैं बस एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, पूरे देश में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बंगाल में इतनी बार गए, क्या हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए किसान भाई देश के लोग नहीं है? क्या उनका फर्ज नहीं बनता एक बारी बात तो कर ले? कितने लोगों ने जान खो दी, क्या उनके लिए 2 शब्द नहीं निकलते? क्या वो मतलब देश का नागरिक नहीं है क्या? वो प्रधानमंत्री के लिए तो सभी बराबर है ना? नहीं बराबर है किसानों के, बिल्कुल नहीं। अगर एक किसान वर्ग कह रहा है कि हम नाराज है, तो क्या वो देश का बंदा नहीं है? क्या प्रधानमंत्री को उससे बात नहीं करनी चाहिए? आप पूरे देश के किसानों के साथ बात करने को तैयार है, लेकिन जो बॉर्डर पे बैठे उनसे बात करने को तैयार नहीं है, क्यों? नहीं, उससे बात कर रहे हैं, 11 दौर की वार्ता हुई, अभी भी तैयार है ना।
अब अन्य लेकिन बातों पार्टी में जो पहले भी देखे सर, आप लोगों ने बहुत टाइम बातों में लगाया लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकाला। हर बारी हम खाली हाथ वापस आए हैं, हर बारी। तो नहीं, वही टिकट जब कह रहे हैं, जब 100 बार बात कर लो, जब आप पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखो सहमति कब बनेगी, कोई आगे बढ़ेगा कोई पीछे हटेगा, थोड़ा थोड़ा 1-2 कदम सब आगे पीछे होंगे तो सहमति बनेगी। आप लोग तो बस जिद पे आके आ जाते हैं कि नहीं हम इस चीज को मानेंगे ही नहीं, तो फिर हम भी नहीं, किसान, हम भी नहीं मानेंगे। तो किसानों ऐसे से तो अलग नहीं सॉल्यूशन है। एक निकलेगा बार नहीं। अब आप पहल तो करो, आप आओ तो सही, किसान प्रधानमंत्री राजेंद्र जी खुद- पहल हो आप सकती है, आपको पहल करनी है, राजेंद्र आप जी आप समाधान आएंगे भी हो हमारे सकता पास। है, हम नहीं, बहुत बार आते समाधान हैं। से नहीं होगा। और कृषि मंत्री मेरे को ऐसा लगता है मोदी जी से और अमित शाह से भी नहीं होगा। इनके जो आका है ना, मीटिंग में किसानों के साथ अडानी और धूप सिंह जी, आपका फोरहेड को कट रहा है, बैठाया थोड़ा जाए। सा पीछे हटिए। ऐसा धूप है, सिंह जी, थोड़ा सा अडानी जी पीछे होइए। और हाँ, अंबानी का बिल्कुल। कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। अरे हमारे मालिक देश कोई के है, प्रधानमंत्री, आपको पता ही नहीं है। देश आपको के प्रधानमंत्री का खुद लेना सक्षम है। देना मोदी जी है, के मालिक आज कोई है, प्रधानमंत्री का तो लेना देना, उनको वो तो आ बैठाइए। जाए। ये सब कुछ हो रहा है, उनको सामने बैठाइए, समाधान हो जाएगा। समाधान दुप्ती जी, मैं बताऊं आपको, प्रधानमंत्री इतने सक्षम है देश के, बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री शक्तिशाली हैं। और हमारी जो आपके नहीं, बीजेपी हमारे सरकार भी आज, प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से वो ताल्लुक और रखते जितने हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रधानमंत्री देश की वो शक्ति आपके दिखाई नहीं, हमारे भी है, हैं। ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। तो चलिए, समय हर कम है देश राजेंद्र के जी। हित में तो क्यों दिल जी, छोटा कर रहे हैं? इनका राजेंद्र जी, इतना बड़ा राजेंद्र दिल जी, है, राजेंद्र जी, पूनम हाँ जी, साहब। पूनम जी आपके पास आना चाहूंगा। समय कम है, एक एक बार मैं सबसे अपना व्यू लेना चाहूंगा मैं। चलिए, ये सब कुछ दौर ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ सॉल्यूशन के लिए कुछ आप लोगों की पंचायत हुई है, बातचीत भी हुई है, कोई रास्ता निकलने की उम्मीद है। मिस्टर तोमर कह रहे हैं कि किसानों को वार्ता के लिए आना चाहिए। अगर बात नहीं होगी तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? देखो एमएसपी पे रिटर्न गारंटी तो चाहिए ही चाहिए। के अलावा जो है वो हमारे जो भी नेता डिसाइड करेंगे, पर हमारी जो आम जनता है जो किसानों के साथ जुड़ी हुई है, हम सब की ये राय है कि कम से कम एमएसपी पे रिटर्न गारंटी दे दे। जब एक नमक का पैकेट अपनी मर्जी से बेच सकता है, तो एक किसान भी गेहूं के रेट, और हम तो सभी के लिए मांग रहे हैं, एमएसपी पे रिटर्न गारंटी दे दो। उसके बाद की बातें देखी जाएंगी। मुझे जो लगता है कि हम लोग भी चाहते हैं कि ये आंदोलन जो है बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत लंबा खिंच चुका है, इसमें हमारे ही देश का अपमान हो सकता है। तो हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए, बात करें, लेकिन जो पीछे चलता हुआ आ रहा है ना, उसको ना दोहराए। जी चलिए, बहुत धूप सिंह जी आपके पास समय आना चाहूंगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सीधी सीधी बातें हैं, हम सत्याग्रह के साथ में हैं, अन्नदाता के साथ में हैं। लेकिन बीजेपी इस ट्वीट के बाद में ये कह रही है कि बीजेपी यह कह रही है कि सपने देख रही है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस, उसी वजह से ये सब कुछ ट्वीट और सारी बातें हैं, लेकिन वो मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। किसान समझदार है, किसान कांग्रेस के हिसाब से नहीं चल सकता। वो जानता है कि लंबे समय तक देश में शासन किया है और उसने किसान को क्या दिया है। लंबे समय तक शासन किया है तो इसका मतलब ये तय है कि अच्छा शासन किया तभी लंबे समय तक शासन किया है। ये तो तय है ना कि लंबे समय तक शासन किया है तो लोगों की मर्जी से किया, लोगों ने वोट दिया तब किया है। और बात है अगर उत्तर प्रदेश की, तो नाई रे नाई बाल कैसे जजमान सामने लो, ये आया फरवरी मार्च। आप देख लीजिए कि कहां बचेगी बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये उस पर एक से एक साजिश रच रहे हैं। मंदिर मस्जिद की अलग से है, हिंदू मुस्लिम की अलग से है, 3 स्टेट कर दे तोड़ के उसकी अलग से है। वहां मुख्यमंत्री अखिलेश मुख्यमंत्री बनने जा रहा है कांग्रेस की सहमति से, कांग्रेस के सहारे से उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन किसान आंदोलन का क्या होगा इस बीच? तो किसान आंदोलन का क्या होगा? किसान आंदोलन का क्या होगा? किसान आंदोलन का क्या होगा? किसान आंदोलन 2024 तक चलेगा और उसके बाद जो सरकार आएगी वो सारी किसानों की बात मान लेगी और इनका नामो निशान कहीं बचेगा नहीं। बहुत लंबी बात कर रहे हैं अभी तो। पूनम जी कह रही हैं कि हम भी जानते हैं कि बहुत लंबा आंदोलन चल चुका है। नहीं लंबा चल, इलाज क्या है? इलाज है ना, प्रधानमंत्री जी एक बार बात करने को आए, सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के भी बस की बात नहीं है पूनम जी। है नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, वो कुछ भी बोल रहे हैं। आप अडानी अंबानी को प्रधानमंत्री बनाया है, उनके लिए सारा बदले में काम हो रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी दबा के बैठ गए। जब कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की, वाजपेयी जी ने स्वामीनाथन आयोग का गठन किया और जब उनकी सरकार, जब आपकी सरकार थी, हमने रिपोर्ट पेश कर दी। आप क्यों दबा के बैठ गए 10 साल उस रिपोर्ट को? बड़ी गलत उसकी जो भी लागू किया स्वामीनाथन की जहां तक लागू कर दीजिए।
नहीं, हमने तो ज्यादातर कर दी उसमें से, कांग्रेस ज्यादातर उसमें जो संविधान आज रिपोर्ट में था उसमें से ज्यादातर लागू कर दिया। मजबूरी नहीं है, आप कर दीजिए उसको लागू। अब नहीं, हमने तो ज्यादातर कर दिया। कांग्रेस अगर ये कहती है उन्होंने किसानों का भला किया है तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आत्महत्याएं बहुत होती थी, हमारे किसानों का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना हम कांग्रेस के साथ है ना हम बीजेपी के खिलाफ, हम किसानों की बात करते हैं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, किसान आंदोलन जारी है और किसानों का साफ कहना है कि जब तक फैसला नहीं होगा तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। राकेश टिकैत अभी हम देख रहे थे, जन टीवी को दिए बयान में कहा कि हम किसानों को दिल्ली का रास्ता भूलने नहीं देंगे और इतना सहज नहीं है। हम भी जानते हैं आंदोलन बहुत मुश्किल है, लेकिन सरकार को झुका के रहेंगे। किसान के हित की बात है, किसान लड़ रहा है, अपने हित के लिए लड़ रहा है, हम इसे राजनीतिक रंग भी नहीं चढ़ने देंगे। जैसे अभी पूनम सेराव जी कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी अगर हमारे साथ जुड़ रहा है उसका स्वागत है, लेकिन मंच को हम राजनीतिक रंग नहीं देंगे। दूसरी तरफ मंत्री साहब कह रहे हैं कि किसान आए वार्ता करें, लेकिन किसान भी कह रहे हैं कि अगर उसी दौर की वार्ता उसी तरह से चलेगी तो कोई फायदा नहीं वार्ता का। अगर वार्ता करनी है तो सरकार पहले एजेंडा तैयार करे, उसके बाद में हमें बुलाए। तो चलिए देखते हैं कब तक जारी रहता है और क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी।